जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है लघुगणक लॉगरिथम। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके 4-5 फॉर्मूलों के बारे में पढ़ेंगे जिससे आपके लॉगरिथम की आधी समस्याएं तो समाप्त हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहले जानेंगे लॉगरिथम क्या है, कैसे इसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए बताते हैं। माना a की पावर m इक्वल टू x है, जहाँ a बिलोंग कर रहा है आर्ग पॉजिटिव नंबर यानी वास्तविक धनात्मक वास्तविक संख्या के लिए होना चाहिए। तब इसे m को यक्स का लघुगणक यानी लॉगरिथम कहा जाता है, लॉगरिथम कहते हैं। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, चलिए बताते हैं। जैसे a की पावर m इक्वल टू यक्स हो तो इसको लिखा जाता है लॉग बेस a, पावर जो m है इक्वल हो जाता है इधर वाला x, इधर इक्वल टू m, ऐसे लिखा जाता है। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए 10 की पावर 2 इक्वल टू 100, 10 की पावर 2 इक्वल टू 100 हुआ तो इसको लॉग के कैसे प्रेजेंट करते हैं। देखिए बेस जो है बेस में ही लिखा रहना है ऐसे, और जो इक्वल होता है इसको यहाँ लिखना, पावर वाला इक्वल हो जाता है। बात समझ में आ गई। चलिए दूसरा एक उदाहरण लेकर के देखते हैं। जैसे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 होता है ना, तो इसको रिप्रेजेंट करना है तो लॉग बेस 2 इक्वल वाला इधर आ जाएगा, पावर इक्वल टू 3, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए इसके कुछ फॉर्मूलों के बारे में, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। अब हम सीखेंगे कि लघुगणक के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ लघुगणक। चलिए सीखते हैं। जैसे माना m तथा n एक धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि ए बी सी ग्रेटर देन 0 और ए बी सी डज नॉट इक्वल टू 1, तब पहले मान लेते हैं प्रॉपर्टी है इसकी, यदि a की पावर y इज इक्वल टू m है तब इसको लॉग में जो रिप्रेजेंट करना होता है इसको ऐसे लॉग बेस a इक्वल टू 1, यहाँ आ जाएगा m बराबर में जो पावर है वो y हो जाएगा। ये पहला है। दूसरा जैसे लॉग बेस a ऑफ a दोनों सेम हो तो ये इक्वल की 1 होता है। जैसे एक और लेते हैं, ये लॉग बेस 10 मान लेते हैं तो यहाँ 10 है तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। ये दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी है लॉग बेस a, यदि m की पावर n है तो ये n आगे आ जाएगा और इसके बेस में वही लिखा रहेगा, बाकी ये वही लिखा रहेगा, बस पावर आगे आ जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी इसकी लॉग बेस a m इंटू n, ये दोनों का गुणा हुआ है तो क्या लिखेंगे लॉग बेस a m प्लस लॉग a बेस n। पांचवी प्रॉपर्टी के लिए देखते हैं, लॉग बेस a m बटे n होगा तब लॉग a m माइनस लॉग a बेस n होगा। इस नंबर की प्रॉपर्टी देखते हैं जो है लॉग m बेस n है तो इसको लिखा जा सकता है लॉग a बेस m बटे लॉग a बेस n। इस पर सवाल कैसे हल करते हैं ये देखते हैं। मान लो जैसे हल करना है लॉग बेस 2 8, कितना आंसर देगा, तो इसको देखो लिख सकते हैं लॉग बेस 2 है तो ये जो बेस होता है हमेशा इसी की पावर बनाना। देखना 8 यानी 2 की पावर कितना हो गया, ये 3, 2 की पावर 3। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ा कोई भी नंबर पावर में है तो वो आगे आ जाएगा, बाकी लिख लेना है वैसे 3 आगे आ जाएगा और इसको हम लिख लेंगे ऐसे लॉग बेस 2 ऑफ 2। अभी प्रॉपर्टी जो पहली थी अगर ये दोनों सेम होते हैं तो ये 1 होता है, यानी हो जाएगा ये 3 गुणे 1 बराबर 3, इसका आंसर 3 आ गया। तो ऐसे हम देखते हैं जैसे लॉग बेस 5 ऑफ 25 है, इसको लिखा जाएगा लॉग बेस 5 25 को लिखा जाएगा 5 की पावर 2 यानी 5 की पावर 2, पावर आगे आ जाएगा, लॉग 5 ऑफ 5 रहेगा तो ये 1 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। ये और क्वेश्चन लेते हैं जैसे लॉग बेस 27 और ऑफ 81, तो देखते हैं इसको लिखा जा सकता है लॉग ये 81 को लिखेंगे 3 की पावर 4 और बेस में जो 27 है इसको लिखा जाएगा 3 की पावर 3। अब देखो इसको भी हमने देखो प्रॉपर्टी जो बटे में होती है इसको लिखा जाएगा लॉग 3 की पावर 4 या कुछ भी मान लेते हैं, जो मान लेंगे 10 मान लेते हैं लॉग बेस 10 ऑफ यहाँ 3 की पावर 3, जो पावर है वो आगे आ जाएगा लॉग
n बेस 3 बटे में ये 3 आगे आ जाएगा, ये log n बेस 3, ये दोनों सेम है, कट जाएगा, 4/3 आंसर हो जाएगा इसका। एक सवाल है, यदि log बेस 8 m प्लस log बेस 8 1/6 इक्वल टू 2/3 है, तब यम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यम की वैल्यू को ज्ञात करना है। तब log बेस 8 यम प्लस log बेस 8 1/6 इक्वल 2/3, यह हो जाएगा log बेस 8 यम इंटू 1/6 इक्वल टू 2/3, जहाँ पे फॉर्मूला यूज हुआ है log m प्लस log n इक्वल टू log m इंटू n होता है, ये फॉर्मूला यूज हुआ है। तो ये हो जाएगा log बेस 8 m/6 इक्वल टू 2/3। अब इसको लिखा जाएगा 8 की पावर 2/3 इक्वल टू m/6, 8 को लिखा जाएगा 2 की पावर 3 की पावर 2/3 इक्वल टू m/6, ये 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, 2 की पावर 2, ये हो जाएगा 4 m/6, यम की वैल्यू हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई 6 हो जाए 24, यम की वैल्यू 24 आ गई। अब जानेंगे प्राकृतिक लघुगणक के बारे में। प्राकृतिक लघुगणक क्या होता है? जिसका आधार यानी बेस जो हो ई हो, उसे प्राकृतिक लघुगणक कहा जाता है। जैसे log बेस ई एक्स, ये लघुगणक प्राकृतिक लघुगणक कहलाएगा। इसको सामान्यतः log x लिखते हैं। लघुगणक का बेस हमेशा ई होता है, ये प्राकृतिक है, इसको ऐसे लिखा जाता है। कभी कभी ln x भी लिखा जाता है ऐसे, n का यानी नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, इसे लिखा जाता है। ये पहले हो गया प्रॉपर्टी। दूसरा एक नेपियर ने बताया था, यानी नेपियर गणितज्ञ हैं जिन्होंने बताया है log बेस 10 ऑफ ई, जो पाओ यहाँ बेस 10 हो और यहाँ ई हो, इसका मान होता है 0.4342, ये इसका मान होता है। इसको नेपियर स्थिरांक बोलते हैं, नेपियर स्थिरांक। और तीसरा क्या बताया गया है कि जो बेस होता है हमारा, जो बेस है, आधार है जो, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए और ऋणात्मक संख्या यानी निगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अब तक के लिए इतना, मिलते ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।